वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से और आप सबका स्वागत है इस एपिसोड पे। हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं 21 एपिसोड की, जो कि SIP सेंट्रिक है। हर एपिसोड में हम लोग एक इक्विटी की कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं कि वो किसके लिए सूटेबल है, उसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। और आज का एपिसोड मिड कैप कैटेगरी के ऊपर है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग मिड कैप कैटेगरी समझ लेते हैं होती क्या है। मिड कैप कैटेगरी वो होती है जिसमें कि म्यूचुअल फंड्स जो AUM है वो इन्वेस्ट करते हैं मिड कैप स्टॉक्स में। मिनिमम 65% जो भी AUM है उसका मिनिमम 65% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, मतलब ये हुआ, मैं ऑडियंस के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ, मुझे तो खैर आइडिया है कि मिड कैप फंड्स यानी कि इक्विटी फंड्स की कैटेगरी है। राइट। और जो किसी भी म्यूचुअल फंड की मिड कैप कैटेगरी की इक्विटी स्कीम होगी, नाम उसका कुछ भी हो, उसमें उस स्कीम में जितना पैसा उनके पास होगा उसका मिनिमम 65% फंड मैनेजर मिड कैप कंपनीज के शेयर्स खरीदेगा। राइट। मिनिमम। राइट। ज्यादा खरीद सकता है। यस। ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? मिनिमम। मिनिमम है। मिनिमम। ठीक है, यानी कि जो 35% बचा वो फिर कहीं भी ले जाए, लार्ज कैप ले जाए, स्मॉल कैप ले जाए, या मिड कैप में रखें, और या मिड कैप में रखे। ओके ओके। तो अब ये देखते हैं मिड कैप स्टॉक्स क्या होते हैं। यस। तो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से हम सारी कंपनीज को सॉर्ट करते हैं, टॉप पे जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लेट्स से उसकी रैंक 1 हो गई, तो 101 से 250 तक जो कंपनीज आती हैं उनके जो स्टॉक्स हैं वो उन कंपनीज को मिड कैप कहेंगे। उनके स्टॉक्स में ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन की लिस्ट बनी, ऊपर से नीचे तक के 250 शेयर रखे गए, ऊपर के 1 से 100 शेयर लार्ज कैप शेयर्स बोले जाएंगे, और 101 से 250 तक जो शेयर्स बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहे हैं उसको मिड कैप शेयर्स बोला जाएगा। राइट। ओके। उन स्टॉक्स में मिड कैप फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। राइट। अब ये किसके लिए सूटेबल हैं? जैसे हम लोग ने पिछले एपिसोड्स में लार्ज कैप कैटेगरी और लार्ज एंड मिड कैप डिस्कस की। हाँ। तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इक्विटी में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है और रिस्क रिलेटिवली कम रखना है तो उसके लिए लार्ज कैप सूटेबल है। थोड़ा सा और रिस्क बढ़ाना है तो लार्ज एंड मिड में इन्वेस्ट कर ले। लेकिन अब रिस्क थोड़ा और हाई रखना है किसी को। रिस्क क्यों हाई कोई रखना चाहेगा? क्योंकि उसको रिटर्न्स ज़्यादा चाहिए। और ये नॉर्मली उनके लिए सूटेबल है जो थोड़े सीजन्ड इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने 1-2 साइकिल देखी हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करके देखा हुआ है, उनको मालूम है कि मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, दे आर अवेयर ऑफ इट। अब वो रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न अर्न करना चाहते हैं। ये अपना जो पूरा पोर्टफोलियो है उसमें कुछ पोर्शन जो है वो मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि लेट्स से कुछ उन्होंने डेट में किया हुआ है, कुछ लार्ज कैप में किया हुआ है, बट कुछ पोर्शन जो है वो उसमें रिस्क ले सकते हैं और उसमें ज़्यादा रिटर्न अर्न करना चाहते हैं। ये उनके लिए सूटेबल कैटेगरी है। ओके ओके ओके। तो इसमें क्या फ़ायदे हैं? अगेन क्योंकि रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। बट इसमें जो टाइम होराइजन होना चाहिए वो थोड़ा लंबा होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉस आया किसी वजह से, मार्केट गिरने की वजह से, तो अगर लॉन्ग इनफ होराइजन है, 5 ईयर्स से ज़्यादा है, जैसे 7 ईयर्स है, तो उसमें आप डिसेंट रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं। लेकिन जितनी स्टेबिलिटी लार्ज कैप में होगी उतनी इसमें नहीं मिलेगी, जितनी लिक्विडिटी लार्ज कैप में मिलेगी उतनी इसमें नहीं मिलेगी। बट स्टिल ये बड़ी कंपनीज होती हैं, तो ऐसा नहीं कि कंपनीज कोलैप्स हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, बैंकरप्ट हो जाएंगी, बस इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ जो मेरा अपना मानना है। जैसे हम लोग मार्केट को देख रहे हैं सन 2000 से 25 साल हो गए, तो बहुत सारी साइकिल देख चुके हैं, अच्छी बुरी, बहुत सारे गलतियां भी की, बहुत सारा सीखा भी, बहुत सारा अच्छा भी किया। तो आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले जो मिड कैप होता था, आज का मिड कैप वो मिड कैप नहीं है। अब मिड कैप काफ़ी बड़ा साइज हो गया है, मतलब बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत अच्छा उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन और बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस के साथ में है। क्योंकि देखिए सिस्टम तो वही है, 1 से 100 तक लार्ज कैप, 101 से 250 तक। लेकिन पिछले 25 साल में जो इंडिया की ग्रोथ हुई है, जो कॉरपोरेट की ग्रोथ हुई है, अब वो
101 वाला या 105 वाला तो 105 ही रहेगा, वो चाहे 10 गुना बढ़ जाए चाहे 5 गुना बढ़ जाए। तो जो मिड कैप से लोगों को, ये मेरा अपना परसेप्शन है, जो डर लगा करता था ऐसे 10 से 15 साल पहले, अब नहीं लगता। लोग मानने लगे हैं ये भी काफ़ी हद तक जो है राइट स्टेबल हैं। नेचुरली जो टॉप 100 है, लार्ज कैप है, वो तो बिजनेस लीडर है अपनी अपनी इंडस्ट्री का। लेकिन उसके बावजूद, और शायद यही वजह है जो पिछले 3-4 साल से हम लोग मिड कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं और रिटर्न भी ज़्यादा बन रहे हैं। यस, मार्केट गिरेगा तो मार भी ज़्यादा पड़ेगी, यस, ये भी क्लियर है। राइट। ओके, अब हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट चार्ट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं राइट। मिड कैप्स रिलेटेड। तो इसमें हम लोग ने जैसे डिस्कस किया कि टाइम होराइजन लंबा होना चाहिए, मिनिमम 5 इयर्स होना चाहिए, प्रेफरेबली उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। तो हम लोग ने लास्ट 5 इयर्स का डेटा स्टडी किया और उसके बेसिस पे जिन स्कीम्स के सबसे अच्छे रिटर्न थे, टॉप 5 स्कीम्स पिक की ओके, और उनको स्टडी करते हैं कि उनका डेटा क्या बताता है। राइट। तो टॉप 5 जो स्कीम्स हैं और उनके जो 5 ईयर एनुअलाइज रिटर्न्स हैं वो हम लोग देख सकते हैं, वो दे आर रेंजिंग बिटवीन 24 to 25% टू 28%, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न हैं। और ये स्कीम्स हैं ईडलवाइस, SDFC, मोतीलाल ओसवाल की मिड कैप स्कीम, निपॉन एंड कॉन्ट। तो ये एनुअलाइज रिटर्न एक तरह से आए हैं, कभी ज़्यादा भी आए होंगे इससे, कभी थोड़े कम भी आए होंगे, बट एवरेज में एनुअलाइज रिटर्न जो है वो 24 to 28% के बीच में है। ओके, अब हम लोग सिमिलरली इन्हीं स्कीम्स के SIP रिटर्न भी देख लेते हैं कि SIP रिटर्न्स कैसे आए। राइट। SIP रिटर्न्स रेंज कर रहे हैं 24 टू सरप्राइजिंगली 31%, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। 31% का 5 ईयर अगर SIP रिटर्न है, बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छा है। बट इवन अगर लोअर एंड पे भी देख रहे हैं तो 24% का जो रिटर्न दे रहा है, जैसे कॉन्ट ने दिया 23.96, वो भी काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, SIP के रिटर्न्स सुपीरियर हैं लमसम अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है उसके कंपेरिजन। तो अगर हम लोग एनुअलाइज रिटर्न जो लमसम अगर किसी ने इन्वेस्ट किया हो वर्सेस SIP रिटर्न को कंपेयर करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में SIP के रिटर्न या तो इक्वल हैं या स्लाइटली सुपीरियर हैं। हाँ, एक्सेप्शंस हैं, जैसे क्वांट के केस में जो हम लोगों ने ये स्कीम सेलेक्ट की हैं, इस केस में क्वांट मिड कैप में एनुअलाइज रिटर्न जो अगर लमसम किसी ने इन्वेस्ट किया हो तो उसमें ज़्यादा हैं। बट उसके अलावा बाकी स्कीम्स में देख रहे हैं तो या तो सिमिलर है या थोड़े से ज़्यादा ही हैं। ओके, मेरे इस पे 1-2 ऑब्जर्वेशन है। वो ये है कि जैसे जब लार्ज एंड मिड हम देख रहे थे तो उसमें भी हमने देखा था कि एनुअलाइज रिटर्न के कंपैरिजन में SIP के रिटर्न बेटर थे, एक्सेप्ट क्वांट। हमने तो 5 ही ली हुई है स्कीम, टॉप 5 है, तो उन्हीं की बात करते हैं अभी। मिड कैप में भी ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे पहले भी हम लोगों ने कहा है और हर बार कह रहे हैं कि हमारा इन स्कीम को सिलेक्शन का क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, कम से कम 5 साल हो चुके हों और उसके बाद 5 साल के बेसिस पे जो एनुअलाइज रिटर्न आ रहे हैं वो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिए और टॉप 5 को उठा लिया। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, नहीं नेगेटिव और नहीं पॉजिटिव, लेकिन कुछ टेक अवे हैं। तो जैसे नॉर्मली हम लोग देख रहे हैं कि एनुअलाइज रिटर्न से बेटर रिटर्न है SIP के। अब वो एक चीज़ तो वो आपको क्लियर करता है कि भाई SIP पे जाना चाहिए। आप किसी बहुत महंगे टाइम पे चले गए जबकि मार्केट बहुत ऊंचा है और हर आदमी उसी की बात कर रहा है, दैट मे नॉट बी द करेक्ट टाइम, क्योंकि आपने डाला और उसके बाद मार्केट गिरने लगा। बट SIP में दिक्कत नहीं है, गिरने लगा तो आप गिरते हुए पीरियड में भी इन्वेस्ट करेंगे और बढ़ते हुए में भी करेंगे। शायद कुछ यही वजह है कि एनुअलाइज से SIP के रिटर्न बेटर आ रहे हैं लेकिन क्वांट में नहीं आ रहे हैं। सो वी हैव गॉट नथिंग अगेंस्ट क्वांट, बट जहाँ भी आपको इन्वेस्टमेंट में कुछ भी एबनॉर्मल दिखे आइदर वे, तो आपको थोड़ा सा और डिग करने की ज़रूरत है एज एन इन्वेस्टर। आप खुद कर सके तो निकालें, नहीं तो आप हमको कांटेक्ट करें, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हमारे कमेंट में आप लिखें और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन निकाल के देगी। डिसीज़न आपका ही होगा, डिसीज़न इन्वेस्टर का ही होगा, लेकिन हम आपको और एम्पावर करेंगे बाय गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन। तो एक तो ये टेक अवे। दूसरा ये है
कि जहाँ अभी जो हम लोगों ने बताया कि भाई क्राइटेरिया क्या है, 5 साल की स्कीम होनी चाहिए और 5 साल में एनुअलाइज रिटर्न को हम लेके आपके सामने आ रहे हैं। अब जैसे कुछ स्कीमें जो बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रही हैं, वहाँ भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि उन स्कीमों का पीई बहुत ज़्यादा है, उन्होंने वो स्टॉक्स यानी शेयर्स पकड़ रखे हैं जो बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं, मोमेंटम में हैं, और किसी भी प्राइस पे आपने पकड़ रखे हैं। आपने पैसे ही बनाए, आपने बेच दिया, फिर स्टॉक लिया, फिर बेचा, ठीक है, रिटर्न में आ रहे हैं। अगेन ये भी हम नहीं करें कि वो स्ट्रैटेजी गलत है, लेकिन थोड़ा सा आपको जिसको रेड फ्लैग बोलते हैं वो लगाने की ज़रूरत है। भाई देखिए, ज़रूरत नॉर्मल से ज़्यादा ख़राब है, वहाँ तो आप वैसे इसको छोड़ देते हैं, तो वहाँ तो कोई रेड फ्लैग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप छोड़ ही देंगे उसको। जहाँ ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट आ रहे हैं वहाँ भी आपको समझना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पिछले पीरियड में आ गए और आपने जब से इन्वेस्ट किया उसके बाद से कहीं कोई चीज़ छिपी हुई है जो परफॉर्मेंस में नहीं दिखाई पड़ रही है। राइट। तो वो अब आप समझें और हमारी टीम की मदद लीजिए। राइट। इस केस में रिस्क जैसे रिटर्न देखना चाहिए, उसी के साथ साथ रिस्क भी देखनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि रिस्क ज़्यादा ली हुई है, हाँ, तो हो सकता है 2 स्कीम्स बराबर रिटर्न दे रही हों, बट एक ने ज़्यादा रिस्की शेयर्स लिए हुए हैं, ज़्यादा महंगे शेयर लिए हुए हैं, और एक ने सस्ते शेयर लिए हुए हैं, कम रिस्की लिए हुए हैं। तो इवन दो दोनों के रिटर्न सिमिलर हो सकते हैं, बट आपका जो डिसीजन होना चाहिए प्रेफरेबली उस स्कीम की तरफ होना चाहिए जिसने रिस्क कम ली हुई है और रिटर्न सिमिलर दे रहा है। क्योंकि आपका आइडिया है कि एक रिजनेबल वेल्थ क्रिएट करने का। हम बिल्कुल ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि आप बेस्ट रिटर्न वाली स्कीम पकड़ें, नहीं पॉसिबल है, किसी के लिए नहीं पॉसिबल है। तो अपने सिस्टम बना लीजिए जिससे आप कंफर्टेबल हैं। आप उस होड़ में मत पड़िए, क्यों उस होड़ में 2 साल आप चलेंगे आगे और फिर ऐसा ना हो कि अगले 2 साल आप बिल्कुल पीछे हो जाएं। तो वो एक टेक अवे है, वर्ड ऑफ कॉशन है। तो ये चूंकि अभी देखा इसमें क्वांट के केस में। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आपके उस पे आ रहे हैं, डेटा पे। तो अब हम लोग वो डिस्कस कर लें जिसमें कि अगर कॉन्क्रीट एग्जाम्पल किसी ने इन्वेस्ट किया हो। पी रेशियो वाला आपका आ रहा है। अब जैसे पी रेशियो इसमें एक बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एक काफ़ी कम दिख रहा है। तो अगर इस स्लाइड को डिस्कस करते हैं पी रेशियो पी बी रेशियो वाली की, तो इसमें देखते हैं काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है स्कीम टू स्कीम। तो इसमें अगर आप एनालाइज कर सकें एज एन इन्वेस्टर तो आप करें, नहीं तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प ज़रूर लें, या हमारी हेल्प लेनी हो तो हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर में कि व्हाट टू मेक ऑफ दिस डेटा। क्योंकि इससे अगर सिर्फ इसको समझने की कोशिश करें कि एक का पीई 61 है, एक का पीई 23 है, अगर सिर्फ एक का 20 भी है, तो ये बात करें कि जिसका कम पीई है उसने सस्ते शेयर उठाए हैं, उसने कम रिस्की शेयर उठाए हैं। तो जब मार्केट गिरेगा तो वो थोड़ा सेफ रहेगा एज कम्पेयर टू जिसने बहुत महंगे शेयर उठाए हैं। हाँ, तो ये इन डेटा को एक तरह से जो डिकोड करने से समझ में आ रहा है। राइट, ओके, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी ने अगर उसमें इन्वेस्ट किया है इन स्कीम्स में, और लेट्स से किसी ने SIP स्टार्ट की 10,000 रुपीज़ की 5 साल पहले, और 60 मंथ्स हुए, उसके बेसिस पे 6 लाख इन्वेस्ट हुए। SIP के रिटर्न रेंज कर रहे हैं बिटवीन 24% टू 31%। राइट। तो उसका जो प्रिंसिपल है आज वो अमाउंट बन जाएगा एनीवेयर बिटवीन 12 लाख टू 14.5 लाख। मतलब डबल से ज़्यादा, डबल हो रहा है या कुछ केस में डबल से ज़्यादा हो रहा है। तो ये ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिटर्न हैं, बट इसके साथ साथ ये समझना पड़ेगा कि रिस्क भी क्या है इसमें। किसी को एडवाइस नहीं करते हैं कि पूरा उसका पोर्टफोलियो मिड कैप में हो, ये पोर्टफोलियो का पार्ट होता है, और उसमें भी सिलेक्शन में आपको रिस्क भी समझना चाहिए। तो एक ये इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए कि मिड कैप में क्या आपको फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए, बट बियॉन्ड दैट एडवाइस यही रहेगी कि किसी एक्सपर्ट के साथ ही मिड कैप में इन्वेस्ट करें। यानी कि ये जो अभी हम जिसको कोर्स बोल रहे हैं, और हर दिन एक कैटेगरी जिसको हम एक चैप्टर भी बोल सकते हैं, जो कि ये सीरीज़ का ये 3rd कैटेगरी है। 2-3 चीज़ क्लियर करने के लिए जो कि हम हर बार बोलेंगे, आप हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, हर बार बोलेंगे कि भाई इक्विटी में ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन कैसे जाएं? कम से कम 5 साल के लिए, मोर इज़ बेटर। 7 और 8 साल कर दें आपके लिए अच्छा रहेगा, सुकून से सोने के लिए।
SIP के मोड पे जाएं, इसीलिए पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। SIP के मोड पे जाएं और कभी भी 15-20% का लॉस देखने के लिए तैयार रहें। एक एक्सपर्ट को जरूर चूज़ कर लें। यहाँ अभी इतना पर्पस सर हो रहा है। अब एक्चुअली स्कीम का जो सिलेक्शन है उसमें आपको और ज़्यादा समझना चाहिए, केवल परफॉर्मेंस नहीं। तो परफॉर्मेंस क्या है, उसका फंड साइज़ क्या है, उसका फंड मैनेजर कौन है, उसने क्या मैनेज किया हुआ है, या ऐसा नहीं कि इस स्कीम जो 3 साल 4 साल से बहुत अच्छा कर रही है और उसका फंड मैनेजर कहीं और चला गया है, तो वो भी समझने की ज़रूरत है। AUM का साइज़ क्या है, तो कई फैक्टर हैं, वो समझें। हाँ, हमारी इस एक्सरसाइज से, इस एपिसोड से आपको ये हो रहा है कि हाँ भाई, इक्विटी करना चाहिए, SIP के थ्रू करना चाहिए, 5 से 7 साल के लिए करना चाहिए। तो आपको 12%, 13%, 14%, आपको तो 12% से ही खुश रहना चाहिए। ये सब तो बोनस हैं। तो कभी 15% दिखेगा और कभी 11 भी दिखेगा और 10 भी दिखेगा, और उसका एवरेज मिला के 12-13% हो जाता है। यू शुड बी हैप्पी विद 12-13%। बहुत रिस्क की तरफ नहीं भागना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो एक्सरसाइज है, ये इसको शायद अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रही है। राइट। तो हम लोग मिड कैप पे डिस्कशन को यहाँ रैप करते हैं, इस एपिसोड को। नेक्स्ट एपिसोड मिलेंगे दूसरी कैटेगरी के साथ। ठीक है। तब तक के लिए अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू।